मोटू पतलू का खतरनाक अभियान फुरफुरी नगर में यह एक सामान्य दिन था, लेकिन मोटू और पतलू हमेशा कुछ नए रोमांच में व्यस्त रहते थे। इस बार उन्हें जंगल के उस पार एक खंडहर में छिपा हुआ एक रहस्यमय खजाना मिला। डॉ झटका ने एक पुराना नक्शा खोजा था, जिस पर खजाने के चिन्ह अंकित थे। जैसे ही मोटू को इसके बारे में पता चला, उसकी आंखें चमक उठीं। पतलू ने तुरंत सोचा, यह खतरनाक हो सकता है, हमें पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन मोटू ने जल्दबाजी में निर्णय लिया। खजाने का नाम सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है, हमें तुरंत निकलना होगा। डॉ झटका ने मानचित्र का निरीक्षण किया और बताया कि रास्ते में कई खतरनाक पड़ाव होंगे। वहां सांपों के जंगल, आग उगलने वाले पहाड़ और गहरे दलदल हैं। हमें पूरी तैयारी के साथ बाहर जाना चाहिए। मोटू, पतलू, डॉ झटका और गसामा अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में खतरनाक जानवर, कंटीली झाड़ियां और गहरे गड्ढे थे। मोटू भोजन से भरा एक बड़ा थैला लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह बैठा, बंदरों का एक समूह आया और उसका भोजन लेकर भाग गया। अरे भाई, मेरा खाना, मैं मोटरसाइकिल चलाता था, पतलू ने गंभीरता से कहा। हमें बहुत सावधान रहना होगा, ये यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन पुल मिला जो बहुत कमजोर हो गया था। जैसे ही मोटू ने उस पर पैर रखा, पुल हिलने लगा। सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। जंगल के अंत में एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, जिस पर खजाने के बक्से रखे हुए थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ऊंची आवाज सुनाई दी, खबरदार, जो कोई भी खजाना पाने की कोशिश करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मोटू ने निडरता से कहा, अरे भाई, हम यहाँ खजाना लेने आए हैं, खाली हाथ वापस जाने नहीं। अचानक दीवारें हिलने लगीं और जमीन के नीचे से एक कांटेदार सुरंग उभर आई। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे कि वे कैसे पार जा सकते हैं। डॉ झटका ने अपने उपकरणों से एक पुल बनाया और सभी लोग सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, जहरीली गैस वाला एक कमरा नजर आया। डॉ झटका ने अपनी सूझबूझ से सभी को मास्क मुहैया कराए और वे गैस चैम्बर से सुरक्षित निकल गए। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, एक नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि फुरफरी नगर में हमेशा चोरी करने वाला जाना माना चोर था। यह खजाना मेरा है, वह ऊंची आवाज में बोला। पतलू ने चतुराई से कहा, अगर हम समझदारी से काम लें तो इससे बचा जा सकता है। मोटू ने अपनी प्रसिद्ध जलेबी खाई और अचानक शक्तिशाली हो गया। उसने चोर को पकड़ लिया और सभी ने उसे रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद एक और कठिन दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर विभिन्न प्रतीक उकेरे गए थे। पतलू ने अपना दिमाग लगाया और दरवाजे की पहेली सुलझा ली और दरवाजा खुल गया। खजाना उनके सामने था। अंततः मोटू, पतलू और उनके दोस्तों को खजाना मिल गया, लेकिन वे जानते थे कि इस खजाने को अपने पास रखना गलत होगा। इसलिए उन्होंने इसे फुरफरी नगर के कल्याण पर खर्च करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वापस लौटे, पूरा गांव उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगा। मोटू खुश होकर बोला, अब चलो समोसे और जलेबी खाओ, और सभी लोग हंसने लगे। इस प्रकार एक और अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ और फुरफरी नगर के बहादुर दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए याद की गई।